नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी ने बताया है कि जब ये पूरी वारदात घटी थी तो उसमें कई आरोपी थे। उनमें आरोपी थी सोनम, राज और वो 3 लोग जिन्होंने राजा रघुवंशी का कत्ल किया। और 3 लोग थे जिन्होंने सोनम रघुवंशी को वो घर दिलवाया, वो मकान मालिक और वो चौकीदार। लेकिन इस पूरे मामले में उन 3 लोगों को जमानत दे दी गई है। पहला वो शख्स है जिसने किराए पर सोनम को घर दिलवाया था, यानी कि वो ब्रोकर। दूसरा वो शख्स है जिसका वो घर था। तीसरा वो शख्स है जो उस घर का चौकीदार था। अब परिवार वालों को ये डर है और ये शक भी है कि कहीं सोनम को इसमें जमानत ना मिल जाए। सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और वो 3 लोग फिलहाल जेल में हैं। लेकिन घर वालों का प्रयास यही है, घर वालों का मानना यही है और मांग भी यही है कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। अब इस पूरे मामले में लगभग 790 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें इन तमाम आरोपियों के नाम दाखिल हैं। अब जो विपिन रघुवंशी ने बताया कि उन 3 लोगों को जमानत मिल गई है, कहीं सोनम को जमानत ना मिल जाए, तो ये खौफ उनके परिवार को लगातार सता रहा है। परिवार की ये मांग है कि न्याय मिले। कोर्ट में सोनम को जमानत दिलाने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार उसके परिवार वालों की तरफ से, वही परिवार जो सबसे पहले राजा रघुवंशी के परिवार के साथ था, यानी कि उनका ये कहना था कि राजा रघुवंशी को अगर सोनम ने मारा है तो हम उनके परिवार के साथ हैं। लेकिन जब तमाम बातें सामने आ गई, तमाम सबूत सामने आए, जिससे ये पता चला कि सोनम रघुवंशी ने ही पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की थी, जिसमें उसका लवर राज कुशवाहा भी शामिल था और राज कुशवाहा के 3 दोस्तों ने मिलकर इस पूरे कत्ल को अंजाम दिया था, तो उसके बाद से कहानी पूरी पलट जाती है। अब राजा रघुवंशी के भाई विपिन ने ये तमाम बातें बताई हैं। परिवार इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ने में जुटा हुआ है। उन्हें डर है कि अब कहीं सोनम को जमानत ना मिल जाए। इंदौर के राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलोंग में हत्या हुई थी, जिसमें 790 पेज की चार्जशीट दायर कर दी गई है। 2 जून को राजा का शव मिला था। कहानी वहां से शुरू हुई थी जब सोनम रघुवंशी अपने ऑफिस में काम करने वाले, यानी कि उसके पापा का जो ऑफिस था उसमें काम करने वाले राज कुशवाहा के साथ प्रेम संबंध में थी। उसके बाद से उसने घर वालों को वो ये नहीं बता पाई कि वो राजा रघुवंशी से नहीं बल्कि राज कुशवाहा से शादी करना चाहती है। सोनम में उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लवर के बारे में बता दे, लेकिन सोनम में इतनी हिम्मत जरूर थी कि वो अपने पति का कत्ल करवा दे, वो भी हनीमून पर ले जाकर। हनीमून की पूरी प्लानिंग सोनम की थी, जिसमें उसका लवर भी शामिल था। 3 लोग पहले से मेघालय पहुंच चुके थे, शिलोंग पहुंच चुके थे, जहां पर ये लोग हनीमून मनाने के लिए गए थे और वहां पर ये लोग पहले से मौजूद थे। फुल ऑन अपनी लोकेशन सोनम इन तमाम लोगों को शेयर कर रही थी। वो ये बता रही थी कि वो किस वक्त कहां पर है। 3 दिन अलग अलग तरीकों से राजा को मारने के लिए प्लानिंग की गई, लेकिन हर बार उनका प्लान फेल हो जाता था। कभी मौसम की वजह से, बारिश हो रही है उस वजह से सेल्फी पॉइंट पर उसको खाई में धक्का देने का प्लान था, वो भी कैंसिल हो जाता है क्योंकि मौसम बिगड़ जाता है और राजा रघुवंशी सेल्फी खिंचवाने के लिए उस पॉइंट पर नहीं जाता है। फिर उसके बाद बारी आती है तीसरे दिन की, जहां पर कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है। सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को उस जगह पर लेकर जाती है, सुनसान जगह पर जहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता, लेकिन वो 3 लोग मौजूद होते हैं जो उसका कत्ल करने के लिए राज कुशवाहा ने वहां पर भेजे थे। यानी कि वो भी खर्चा करके सोनम रघुवंशी उनको भेजती है। तमाम उन्हें पैसे भी दिए जाते हैं, आने जाने का खर्चा भी दिया जाता है और उसके बाद से इस पूरे कत्लेआम को अंजाम दिया जाता है। अब 23 मई से ये लोग हनीमून मनाने के लिए शिलोंग पहुंचते हैं। वहां जाकर अचानक लापता हो जाते हैं। कुछ वक्त पहले मां से बातचीत हो रही होती है। 2 जून को उनका शव शिलोंग में बरामद होता है। इसके बाद पुलिस ने उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी से लगातार पूछताछ की, जिसमें उसने सब कुछ एक्सेप्ट किया। जांच के दौरान पुलिस ने सोनम के भाई की फैक्ट्री में काम करने वाले राज कुशवाहा को भी पकड़ लिया, उसे भी उठा लिया गया और उसने भी सब कुछ बताया पुलिस को, जैसे पूरी इन्होंने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। इस मामले में विपिन रघुवंशी ने बताया कि चार्जशीट में सभी आरोपियों के नाम शामिल हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस मामले में जल्द न्याय मिलेगा और देश को भी उम्मीद है। इस बात पर भी उन्होंने चिंता जताई है कि कुछ आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, तो क्या जो बाकी के आरोपी हैं उनको भी जमानत मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि परिवार इस पूरी लड़ाई को लड़ने की कोशिश में जुटा हुआ है ताकि राजा को न्याय मिले। विपिन का कहना है कि उनके द्वारा भी जमानत के मामले में आपत्ति दर्ज कराने के लिए तैयारी उन्होंने कर ली है, यानी कि जो सोनम को जमानत दिलाने की कोशिश की जा रही है, अब राजा रघुवंशी के परिवार से भी इस पूरे मामले में आपत्ति जताने के लिए वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार और जांच एजेंसियों से उन्हें न्याय की उम्मीद है। वहीं अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी है कि क्या कोर्ट सोनम को जमानत दे सकता है या नहीं।
हालांकि इसमें आपत्ति जताने के लिए राजा रघुवंशी का परिवार भी पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजा रघुवंशी का कत्ल उसकी पत्नी ने, सोनम रघुवंशी ने किया है, जो शादी के पूरे रिचुअल्स के दौरान खुश नजर आ रही थी। उसे लग रहा था, सबको ये लग रहा था कि ये शादी उसकी मर्जी से हो रही है, लेकिन बाद में जब सच पता चलता है तो उसके बाद से पूरा परिवार चौंक जाता है, जब उन्हें ये पता चलता है कि उनके बेटे का शव वहां शिलोंग में है और कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू है, और बहू के साथ उसका लवर भी शामिल है। क्राइम तक पर लगातार हम आपको ये कहानियां दिखाते आ रहे हैं। माफिया क्वीन के एपिसोड में भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक पत्नी अपने पति का कत्ल करती है और उसमें उसका मदद करने वाला कोई और नहीं, उसका लवर होता है। तो कहानियां सब सेम है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। क्राइम की खबरों के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक। क्या आपको लगता है कि सोनम को जमानत मिल सकती है क्या, क्योंकि इससे पहले भी इस पूरे केस में कई लोगों को जमानत मिली है? नहीं, देखिए अभी इसमें जैसे कि जिस प्रकार से 3 लोगों को जमानत इसमें मिली जो थी, तो इससे कहीं न कहीं इसमें केस में हमको लग रहा है तो कहीं न कहीं इसमें कुछ थोड़ी कमज़ोर हो सकती है और सोनम को जमानत इसमें कहीं न कहीं इसमें राहत मिल सकती है इस चीज़ के बारे में। क्या उसका बेनिफिट्स मिलेगा, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए मैंने वकील साहब से जब बात करी थी, इस अंदर बात करी थी मैंने, तो उन्होंने कहा था इसमें, तो जैसे कि जो चालान डायरी जो है, चालान डायरी जैसे कुछ अपने जो पेश हुई इसमें हुई है, तो इनने कहा अभी तक जो 5 लोग जो है, इन 5 लोगों की जो चालान डायरी जो पेश करी है, तो 90 दिन के पहले पेश करी, तो इसमें कहीं न कहीं सोनम को जमानत नहीं मिल सकती है। मगर इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है, तो जो 3 लोगों को जमानत मिली है, तो 3 लोगों की जमानत का जो फ़ायदा है सोनम उठा सकती है कहीं न कहीं। किसने आपत्ति लगाई ये जमानत के लिए? अर्जी किसने लगाई? अर्जी क्या गोविंद की तरफ से कोई वकील किया गया था? नहीं, इसमें या सोनम देखिए, को सरकारी? इसमें देखिए पता चला नहीं अभी तक में है, तो गोविंद के परिवार द्वारा वकील किया गया है, कहाँ से किया गया, क्योंकि इसमें सरकारी वकील तो नहीं है, सरकारी वकील के अलावा वकील कोई खड़ा हुआ इसमें हुआ है, तो वकील कहाँ से आया ये पता नहीं, आइडिया क्या आपको लगता है कि अब सोनम का जो परिवार है वो कानूनी लड़ाई शुरू कर चुका है, कानूनी मदद कर रहा है सोनम को? नहीं, देखिए कानूनी लड़ाई जो सोनम के परिवार द्वारा जो सोनम को जमानत दिलाने के लिए जो लगे हुए हो गए, तो इसमें कहीं न कहीं तो ये लोग जमानत के लिए लगे हुए हैं, वो किस प्रकार से काम कर रहा है ये अभी तक पता चला नहीं हमारे को है।